So, having discussed basic types of computers and the uses of computer, let's go a little bit more detail and discuss the different parts of a computer. Let's see what is inside, what is actually inside a computer system. So basically there are four types of four basic parts of computer system. First one is hardware, second one is software, थर्ड वन इज़ डेटा एंड द फोर्थ वन इज़ यूज़र. ठीक है, तो बारी बारी इन चारों पार्ट्स को जो है हम लोग डिस्कस कर लेते हैं. तो हार्डवेयर का क्या मतलब है? हार्डवेयर मींस एनी मैकेनिकल डिवाइस दैट मेक अप द कंप्यूटर. ठीक है, जितनी भी मैकेनिकल डिवाइसेस से या फिज़िकली कितनी डिवाइसेस से मिल के कंप्यूटर फॉर्म हुआ हुआ है उसको हम कहते हैं कि ये सब की सब हार्डवेयर डिवाइसेस हैं. ठीक है, तो कंप्यूटर का हार्डवेयर क्या होता है? बेसिकली दीज आर मल्टीपल इंटरकनेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो कि कंप्यूटर की ओवरऑल ऑपरेशन को परफॉर्म करने में हेल्प आउट करती हैं. नेक्स्ट थिंग इज़ सॉफ्टवेयर. सॉफ्टवेयर क्या है? सॉफ्टवेयर इट टेल्स द कंप्यूटर व्हाट टू डू एंड इट टेल्स द कंप्यूटर हाउ टू परफॉर्म सम स्पेसिफिक टास्क. तो ये कैसे बताएगा? सॉफ्टवेयर कैसे कंप्यूटर को बताएगा कि इट्स इज़ बेसिकली अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस और अ सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन जो कि कंप्यूटर को ड्राइव करे है, कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस जा रही हैं बार बार कि अब कंप्यूटर ने क्या काम परफॉर्म करना है. ठीक है, तो सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हुए ही कंप्यूटर कैन परफॉर्म द स्पेसिफिक टास्क और कंप्यूटर अपने रिसोर्सेज को मैनेज करते हुए वो टास्क जो है वो परफॉर्म करेगा. नेक्स्ट पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम इज़ डेटा. सो डेटा इज़ बेसिकली रॉ फैक्ट्स जो कि कंप्यूटर को आप प्रोवाइड करेंगे. कंप्यूटर टेक्स डेटा and then computer processes this data and converts this data into useful piece of information. ठीक है, कंप्यूटर जब तक डेटा को प्रोसेस नहीं करेगा तब तक यूज़र जो है वो उससे कोई बेनिफिट नहीं ले सकेंगे. फाइनली देर आर यूज़र्स. यूज़र्स आर सिंपली द पीपल हु ऑपरेट द कंप्यूटर्स जो कि कंप्यूटर को यूज़ करते हैं. ठीक है, तो इनिशियली जब अगर हम वैसे कंप्यूटर की बात करते हैं तो ऑब्वियसली अ डिवाइस इज़ ऑपरेटेड बाय समवन और सम पर्सन. लेकिन करंटली अगर हम आजकल एडवांसेस ऑफ कंप्यूटर्स की बात करें तो देयर आर सर्टन कंप्यूटर्स जिनको इवन कोई पर्सन उसको डील नहीं कर रहा. बेसिकली सारे के सारे सिस्टम्स जो हैं वो ऑटोमेटेड सिस्टम हैं जो कि बिल्कुल किसी भी ह्यूमन इंटरवेंशन के बगैर भी काम कर सकते हैं. बट ऑब्वियसली इन सम सेंस एट सम पॉइंट कंप्यूटर दोज कंप्यूटर यूज नीड सम पर्सन जो कि उसके अंदर सारी की सारी कॉन्फ़िगरेशन करेगा या सेटिंग करेगा या उसको मैनेज करेगा या उसको कंट्रोल करेगा कि उसने अपने टास्क को कैसे परफॉर्म करना है. सो नेक्स्ट अब ये देखते हैं कि हम जो बात कर रहे हैं कि कंप्यूटर जो है वो डेटा को लेगा और फिर उसको प्रोसेस करके यूज़फुल इंफॉर्मेशन के अंदर कन्वर्ट करेगा, विच इज़ बेसिकली दी डेफिनेशन ऑफ द कंप्यूटर. तो दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल. So this is basically a sequence of steps that is performed by a computer to complete any specific task. तो कंप्यूटर इस काम को अब कैसे करता है? ये जो भी चार पार्ट्स अभी हमने यहाँ पे पीछे पढ़े हैं उन चार पार्ट्स को इकट्ठे यूज़ करते हुए कंप्यूटर कन्वर्ट्स डेटा इनटू इंफॉर्मेशन. ठीक है, तो अब ये चारों स्टेप्स क्या क्या हैं? सबसे पहले कंप्यूटर इज़ गोइंग टू टेक इनपुट फ्रॉम द यूज़र. ठीक है, यूज़र से वो इनपुट एक्सेप्ट करेगा या किसी यूज़र से या किसी और सोर्स इंफॉर्मेशन एक्सेप्ट करेगा. देन उस इंफॉर्मेशन को कंप्यूटर ने प्रोसेस करना है, डिफरेंट कंप्यूटेशन परफॉर्म करनी है. कंप्यूटेशन कैसे परफॉर्म होगी उसके लिए कंप्यूटर विल गेट इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम द सॉफ्टवेयर. उसके बाद कंप्यूटर इज़ गोइंग टू जनरेट एन आउटपुट. फॉर इंस्टेंस जब हम शुरू से डिफ़ाइन करते आ रहे हैं कि जी कंप्यूटर्स will accept data from the user and convert it into information. So once data has been converted to information after the processing performed by the CPU or computer, उसके बाद वो information आपने यूज़र को प्रोवाइड भी करनी है. तो प्रोवाइड कैसे होगी? by making use of some output device.
और फिर फाइनली जब इस प्रोसेसिंग का रिज़ल्ट दैट इज़ इंफॉर्मेशन व्हेन द इंफॉर्मेशन हैज़ बीन प्रोड्यूस्ड, तो उसको कंप्यूटर किसी न किसी लोकेशन के ऊपर, किसी न किसी जगह के ऊपर स्टोर करेगा। तो दिस पार्ट ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल इज़ कॉल्ड स्टोरेज। तो बेसिकली इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल जो है, इट कंसिस्ट ऑफ 4 स्टेप्स: टेकिंग इनपुट फ्रॉम द यूज़र, then processing by the central processing unit of the computer, then producing the output and then saving this output, ठीक है, या saving this information at some place. So next अब हम देखते हैं कि जो हम 4 पार्ट्स, बेसिक पार्ट्स की हमने बात की है, सबसे पहले हम हार्डवेयर को देखते हैं कि हार्डवेयर के अंदर मेनली क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं। तो हार्डवेयर कंसिस्ट्स ऑफ इनपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइस के थ्रू ही यूज़र कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देगा या यूज़र कंप्यूटर को वो डेटा प्रोवाइड करेगा जिसके ऊपर कंप्यूटर इज़ गोइंग टू प्रोसेस। फिर सेकंड थिंग इज़ प्रोसेसर। प्रोसेसर इज़ दी, यू कैन से इट इज़ दी, जैसे ह्यूमन बॉडी के अंदर हार्ट जो है वो सारे का सारा काम प्रोवाइड कर रहा है, काम परफॉर्म कर रहा है, तो सिमिलरली प्रोसेसर इज़ ऑल्सो द हार्ट ऑफ द कंप्यूटर। तो कंप्यूटर ने जितनी भी प्रोसेसिंग परफॉर्म करनी है डेटा के ऊपर, आफ्टर गेटिंग द डेटा फ्रॉम द इनपुट डिवाइस और गेटिंग द डेटा फ्रॉम द यूज़र, उसने डेटा को प्रोसेस करना है। तो प्रोसेसिंग विल बी परफॉर्म बाय प्रोसेसर। फिर ड्यूरिंग प्रोसेसर कंप्यूटर ने जितने भी वेरिएबल्स को, जो भी डेटा उसने यूज़ करना है, दैट इज़ कॉल्ड मेमोरी, ठीक है। मेमोरी के अंदर इंफॉर्मेशन या जो भी इंटरमीडिएट इंफॉर्मेशन कंप्यूटर यूज़ कर रहा है वो टेम्परेरीली मेमोरी के अंदर स्टोर करेगा। फिर जब फाइनल कंप्यूटेशन परफॉर्म हो चुकी भी है तो उसको किसी लोकेशन के ऊपर स्टोर करना है। क्यों स्टोर करना है? ताकि वो इंफॉर्मेशन बाद में यूज़ करने के लिए अवेलेबल हो। और फाइनली उसके बाद जब वो आपकी प्रोसेसिंग के रिज़ल्ट यूज़र को कैसे मिलेंगे? बाय सम आउटपुट डिवाइस जो है वो आपको रिज़ल्ट जनरेट होके मिलेगा। नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं कि इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस क्या होती हैं। बेसिकली हमने हार्डवेयर को के चारों पार्ट्स को पहले ब्रीफली डिस्कस कर लिया और हर हार्डवेयर पार्ट को हम लोग थोड़ी उनकी डिटेल देख लेते हैं, ठीक है। तो स्पीकिंग ऑफ इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, जैसे हमने बताया कि इनपुट और आउटपुट जो है वो किस वजह से यूज़ हो रही हैं। दे मेक द यूज़र इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर। अगर हम लोग मशीन के साथ इंटरेक्ट नहीं कर सकते तो कंप्यूटर वो इन्फॉर्मेशन कैसे एक्सेस करेगा और यूज़र को वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कैसे करेगा। तो बेसिकली इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस आर यूज्ड बाय अ पर्सनल कंप्यूटर सो दैट यूज़र्स कैन इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर्स, ठीक है। तो इनपुट डिवाइसेस के अंदर इनपुट डिवाइसेस किस वजह से यूज़ होंगी? ताकि कंप्यूटर को यूज़र डेटा प्रोवाइड कर सके। वो डेटा आप किसी भी फॉर्म के अंदर हो सकता है, इंस्ट्रक्शन की फॉर्म में हो सकता है। फॉर इंस्टेंस अगर हम माउस की बात करते हैं तो यू कैन सी के माउस कर्सर के थ्रू जो है वो हम लोग कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं, कोई बटन क्लिक करते हैं, कोई डेटा हाईलाइट करते हैं, जो भी चीज़ परफॉर्म करें। कीबोर्ड के थ्रू हम उसको, यही सारे काम हम कीबोर्ड के थ्रू भी कर सकते हैं, डेटा एंटर कर सकते हैं कीबोर्ड के थ्रू। इसके अलावा कीबोर्ड और माउस जो है वो तो इंस्ट्रक्शन और डेटा कंप्यूटर को एक स्पेसिफिक फॉर्मेट के अंदर प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके अलावा हम डिफरेंट डिवाइसेस लाइक स्कैनर या कैमरा के थ्रू हम फ़ोटोग्राफ्स वगैरह या पिक्टोरल फॉर्म में भी इनपुट कंप्यूटर को प्रोवाइड कर सकते हैं। इसी तरह से इफ़ यू वांट टू प्रोवाइड ऑडियो डेटा टू द कंप्यूटर एज एन इनपुट, तो वो उसके लिए वी कैन यूज़ अ माइक्रोफोन। तो ये सारी बात करने का मकसद ये है कि इनपुट डिवाइसेस जो हैं वो किसी भी फॉर्मेट के अंदर डेटा कंप्यूटर को प्रोवाइड करेंगी। इधर इट इज़ टेक्स्ट और इट्स कमांड और इट्स सम वीडियो और इट इज़ सम वॉइस, ठीक है। तो किसी भी फॉर्म के अंदर इनपुट डिवाइसेस को यूज़ करते हुए हम कंप्यूटर को डेटा प्रोवाइड कर सकते हैं और कंप्यूटर उसको अपने रिक्वायर्ड या अपने एक्सेप्टेबल फॉर्मेट के अंदर कन्वर्ट करेगा एंड देन कंप्यूटर इज़ गोइंग टू प्रोसेस दिस डेटा। फिर अगर हम आउटपुट डिवाइसेस की बात करें तो आउटपुट डिवाइसेस के अंदर जो सबसे कॉमन, जो सबसे ज़्यादा वो चीज़ें डिफरेंट आ जाती हैं कि एक आपकी जो मॉनिटर है या जो स्क्रीन है जो कि आपको रिज़ल्ट्स शो करवा रही है। फिर
अगर हम कहते हैं कि अगर हम स्क्रीन के ऊपर डेटा को व्यू कर रहे हैं तो हम कहते हैं कि वी आर व्यूइंग डेटा इन इट्स सॉफ्ट कॉपी। अगर हम उस डेटा को प्रिंट कर लेते हैं तो प्रिंटर भी एक आउटपुट डिवाइस है, वो आपको हार्ड कॉपी के अंदर डेटा प्रोवाइड करेगा। इसी तरीके से जैसे हम इनपुट के डिफरेंट डेटा फॉर्मेट्स जो हैं वो इनपुट के अंदर डिफरेंट फॉर्मेट्स हैं, इस तरह से आउटपुट भी सॉफ्ट फॉर्म में हो सकती है, हार्ड फॉर्म में हो सकती है, या फिर वॉइस और वीडियो के फॉर्म में भी हो सकती है। इफ़ इट इज़ वॉइस तो उसके लिए हम कंप्यूटर का स्पीकर यूज़ कर रहे होते हैं, और इफ़ इट्स वीडियो तो वो मॉनिटर के ऊपर डिस्प्ले हो रही है। ठीक है, तो देयर आर सर्टेन डिवाइसेस जो कि बोथ इनपुट और आउटपुट का पर्पस जो है वो सर्व करती हैं। तो उनकी जो कॉमन एग्जांपल्स हैं, दीज आर बेसिकली द टच स्क्रीन्स एंड कंप्यूटर मॉडेम्स। तो टच स्क्रीन आप सब लोग यूज़ करते हैं, जैसे स्मार्टफोन के अंदर या फिर टैबलेट कंप्यूटर्स जो हैं वो दे आर टच स्क्रीन इनेबल्ड। तो वहाँ पे क्या होता है कि आप इनपुट भी उस टच स्क्रीन के थ्रू प्रोवाइड कर रहे हैं बाय योर फिंगर टैप और बाय यूजिंग अ स्पेशल इनपुट डिवाइस जिसको हम स्टाइलस कहते हैं, उसके थ्रू आप इनपुट दे रहे होते हैं, और आउटपुट भी आपकी उसी स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो रही होती है। सिमिलरली जो मॉडेम है, कंप्यूटर मॉडेम का नाम सब लोगों ने सुना हुआ है। अगर हमने कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए यूज़ करना है तो योर कंप्यूटर मस्ट हैव अ मॉडेम, फंक्शनल मॉडेम। तो मॉडेम बेसिकली इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, मॉड्यूलेट एंड डीमॉड्यूलेट। तो बेसिकली मॉडेम को हम एज इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस बोथ हम किस तरीके से इसको यूज़ कर सकते हैं, या क्यों इसको ऐसे कहा जाता है, बिकॉज मॉड्यूलेट और डीमॉड्यूलेट का यही मतलब है कि आप किसी भी कंप्यूटर मॉडेम को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा जो जिस फॉर्मेट के अंदर कंप्यूटर उसको यूज़ कर रहा है, फिर एक स्पेसिफिक फॉर्मेट के अंदर उस इन्फॉर्मेशन को कन्वर्ट किया जाएगा सो दैट उस इन्फॉर्मेशन को आप एक डिवाइस से सेकेंड डिवाइस के साथ शेयर कर सकें। इसी तरह से जब आपकी डिवाइस कोई डेटा रिसीव कर रही है तो वो एक डिफरेंट फॉर्मेट के अंदर आएगा, और जिस फॉर्मेट के अंदर यूज़र को आपने वो डेटा प्रोवाइड करना होगा वापस आपको यूज़र एक्सेप्टेबल फॉर्मेट के अंदर उसको कन्वर्ट करना है। तो डेटा को एक फॉर्मेट से दूसरे फॉर्मेट में जो कन्वर्ट करने का प्रोसेस होता है इसको हम मॉड्यूलेट और डीमॉड्यूलेट कहते हैं। ये प्रोसेस कहाँ पे परफॉर्म होता है? जब हम डिवाइसेस को आपस में इंटरकनेक्ट करने की बात करते हैं तो बेसिकली नेटवर्क इंटरफेस कार्ड्स के थ्रू हम एक डिवाइस को दूसरे डिवाइस के साथ कनेक्ट कर रहे होते हैं। तो बेसिकली मॉडेम आपके वहाँ पे यूज़ हो रहे होते हैं जो कि आपके डिवाइसेस को इस तरीके से डेटा कम्युनिकेशन के लिए जो है वो फैसिलिटेट कर रहे हैं। ठीक है, so next type of hardware devices that we are going to consider over here are the storage devices। तो स्टार्ट से हम यही बात कर रहे हैं कि जब इंफॉर्मेशन डेटा को कंप्यूटर ने प्रोसेस कर लिया उसके बाद आइदर द कंप्यूटर इज़ गोइंग टू प्रोड्यूस द आउटपुट टू द यूज़र, और ये साथ में उसको किसी स्टोरेज डिवाइस के ऊपर सेव कर लेगा। अब इस चीज़ का क्या मतलब है, इसकी क्या ज़रूरत है? बेसिकली स्टोरेज डिवाइसेस के अंदर आप क्या कर सकते हैं, यू कैन स्टोर द प्रोग्राम परमानेंटली। क्या मतलब है इस बात का? अगेन इवन व्हेन द कंप्यूटर इज़ टर्न्ड ऑफ, जिस टाइम कंप्यूटर यूज़ नहीं भी हो रहा तो तब भी आपको कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन जो है वो किसी स्टोरेज डिवाइस के ऊपर आप उसको सेव करके यू कैन यूज़ इट लेटर। तो स्टोरेज डिवाइसेस आर डिफरेंट फ्रॉम दी मेमोरी डिवाइसेस। मेमोरी डिवाइसेस को भी हम नेक्स्ट स्लाइड के अंदर डिटेल में डिस्कस करते हैं, लेकिन फॉर नाउ आप ये चीज़ देख लें कि स्टोरेज डिवाइस हमेशा डेटा को परमानेंटली स्टोर करेगी, और मेमोरी डिवाइसेस के अंदर समटाइम्स डेटा डिपेंडिंग अपॉन द टाइप्स ऑफ मेमोरी एंड डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ डेटा जिसकी हम बात कर रहे हैं, मेमोरी डिवाइसेस के अंदर जो स्टोरेज होती है वो परमानेंट भी होती है और टेम्प्रेरी भी होती है। तो एनीवे मेमोरी डिवाइसेस की हम बाद में बात करते हैं, पहले हम स्टोरेज डिवाइसेस के डिफरेंट टाइप्स देख लेते हैं। तो स्टोरेज डिवाइसेस की बेसिकली 3 ब्रॉड टाइप्स हैं, मैग्नेटिक स्टोरेज, ऑप्टिकल स्टोरेज एंड सॉलिड स्टेट स्टोरेज। तो मैग्नेटिक स्टोरेज जो है वो सबसे ज़्यादा तीनों टाइप्स ऑफ स्टोरेज ही वैसे तो ये कॉमनली यूज़ होती हैं, लेकिन तीनों को डिस्कस कर लेते हैं बारी बारी। तो मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइसेस के अंदर बेसिकली इनको मैग्नेटिक डिस्क भी कहा जाता है।
तो बेसिकली यहाँ पे क्या होता है कि द डिस्क इज़ अ राउंड फ्लैट ऑब्जेक्ट जो कि इट स्पिन्स अराउंड इट्स सेंटर. These discs are always mounted inside योर डिवाइस. तो डिवाइस जिसके अंदर ये डिस्क होल्ड की जाती है इट इज़ कॉल्ड डिस्क ड्राइव. तो इसकी जो सबसे कॉमन ज़्यादातर जो पर्सनल कंप्यूटर्स के अंदर जो नॉन रिमूवेबल मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस होती है दैट इज़ बेसिकली अ हार्ड डिस्क. ठीक है, तो हार्ड डिस्क आपको जैसे आइडिया हो क्या, आप डिफरेंट जब कंप्यूटर की बात करते हैं डिफरेंट ड्राइव्स के अंदर आप कहते हैं कि जी ये डी ड्राइव में है, ये ई ड्राइव के अंदर, ये सी ड्राइव के अंदर जो डेटा स्टोर हुआ हुआ है, तो वो डेटा बेसिकली आपके कंप्यूटर की हार्ड डिस्क के अंदर स्टोर हुआ होता है एंड दैट बेसिकली लाइज इन द कैटेगरी ऑफ मैग्नेटिक स्टोरेज. तो मैग्नेटिक स्टोरेज के अंदर जो है वो जैसे मैंने आपको बताया कि डिस्क जो है वो इट रिवॉल्व्स अराउंड इट सेंटर. तो इसके अंदर जो है वो थोड़ी सी मैकेनिकल मूवमेंट जो है वो डेटा को रीड और राइट करने के लिए मैकेनिकल मूवमेंट जो है वो इन्वॉल्व होती है. Another type of magnetic storage are the floppy disks जो कि काफ़ी अरसा पहले लाइक मोर देन 2 decades जो है वो, बल्कि उससे भी ज़्यादा पहले जो है वो उनको यूज़ किया जाता था. लेकिन ऑब्वियसली दे यूज़ टू स्टोर वेरी लिमिटेड अमाउंट ऑफ डेटा जिसकी वजह से अब उनको जो है वो अब फ्लॉपी डिस्क जो है वो ऑलमोस्ट ऑब्सलीट हो चुकी हुई हैं. ठीक है, तो डेटा रीड और राइट करने के लिए जैसे नाम इंडिकेट करता है मैग्नेटिक स्टोरेज, तो डेटा को एक्सेस करने के लिए इट यूजेस द कॉन्सेप्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड्स. सेकेंड कॉमन टाइप ऑफ स्टोरेज डिवाइसेस आर दी ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइसेस. तो इनकी जो एग्जांपल होती हैं दैट इज़ बेसिकली सीडीज़ विच इज़ कॉल्ड कॉम्पैक्ट डिस्क, और इसके अलावा डीवीडी, डिजिटल वीडियो डिस्क इनकी एग्जांपल हैं. तो यहाँ पे क्या होता है, ऑप्टिकल जैसे नाम से पता चलता है दे यूज़ लाइट और लेज़र टू एक्सेस डेटा. बेसिकली डेटा को राइट भी हम लोग लेज़र यूज़ करते हुए डेटा इज़ बीइंग रिटन ऑन टू सम ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस, और लाइट को यूज़ करके ही डेटा को वहाँ से एक्सेस या रीड किया जाता है. तो सीडी और डीवीडीज़ के अंदर डिफरेंस क्या आ जाता है कि इनकी जो स्टोरेज कैपेसिटीज़ हैं दोनों की वो एक दूसरे से डिफ़र करती हैं. डीवीडीज़ ऑब्वियसली दे ऑफर मोर स्टोरेज कैपेसिटी एज़ कम्पेयर टू द सीडी. तो जो ड्राइव्स यहाँ पे जो डिवाइसेस जो कि इन डिस्क को होल्ड करने के लिए यूज़ होती है उनको हम सीडी ड्राइव या डीवीडी ड्राइव्स कहते हैं. जो थर्ड टाइप ऑफ स्टोरेज डिवाइसेस हैं दीज आर, अगर हम इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस बात करते हैं, अगर आप इन तीनों की परफॉर्मेंस या स्पीड की बात करते हैं जिस स्पीड से हम लोग डेटा को रीड या राइट कर सकते हैं, तो मैग्नेटिक स्टोरेज, ऑप्टिकल स्टोरेज इज़ बेसिकली फास्टर देन दी मैग्नेटिक स्टोरेज. और ये जो सॉलिड स्टेट स्टोरेज डिवाइसेस हैं दीज आर इवन फास्टर देन दी ऑप्टिकल स्टोरेज. तो ये वाली जो डिवाइसेस हैं वाई दे ऑपरेट वेरी फास्ट बिकॉज दे आर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स, सेमीकंडक्टर चिप्स हैं ये बेसिकली, जिसके अंदर ये जो सेमीकंडक्टर्स और बहुत लार्ज नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स को जो है हम लोग डेटा को स्टोर करने के लिए यूज़ कर रहे होते हैं. तो ट्रांजिस्टर जो है वो ट्रांजिस्टर बहुत नैनो सेकेंड्स के अंदर जो है वो ट्रांजिस्टर को टर्न ऑन और टर्न ऑफ होना जो है वो आपकी वो कॉन्सेप्ट आपका मेमोरी या सिंपली डेटा को स्टोर करने के लिए यूज़ किया जाता है. तो दीज डिवाइसेस आर दी फास्टेस्ट स्टोरेज डिवाइसेस जो कि आजकल यूज़ हो रही हैं. तो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं मेमोरी डिवाइसेस की. मेमोरी डिवाइसेस भी डेटा को स्टोर करने के लिए यूज़ होती हैं, लेकिन मेमोरी डिवाइसेस आर बेसिकली हैं क्या, दीज आर बेसिकली स्मॉल चिप्स ऑन द मदरबोर्ड. जैसे मैंने आपको बताया कि सेमीकंडक्टर डिवाइसेस जो हैं वो भी सॉलिड स्टेट स्टोरेज डिवाइसेस हैं, दीज आर बेसिकली सेमीकंडक्टर डिवाइसेस. तो यहाँ पे भी ये भी स्मॉल चिप्स बेसिकली दे आर कंपोज्ड बाय यूजिंग सम सेमीकंडक्टर मटेरियल. और अगर हम इनकी जो स्पीड की बात करते हैं मेमोरी डिवाइसेस की, तो इट इज़ मच मोर फास्टर देन दी स्टोरेज डिवाइसेस. अब मेमोरी डिवाइसेस के अंदर डिफरेंट टाइप्स आ जाती हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी और रीड ओनली मेमोरी. ये दो कॉमन टाइप्स हैं जो कि मेमोरी डिवाइसेस की हैं.
रैंडम एक्सेस मेमोरी या रैम को हम लोग वॉलेटाइल मेमोरी भी कहा जाता है। वॉलेटाइल मेमोरी का क्या मतलब है कि इट नीड्स पावर टू स्टोर डेटा। तो वॉलेटाइल मेमोरी का मतलब ये है कि जब तक कंप्यूटर विल बी प्लग्ड इन, पावर ऑन रहेगी, तब तक जो डेटा है वो मेमोरी के अंदर स्टोर रहेगा, उसके बाद द डेटा विल बी इरेज्ड। तो आई थिंक पहले हम ये चीज़ देख लेते हैं कि मेमोरी और स्टोरेज के अंदर क्या डिफरेंस है। तो मेमोरी के अंदर एक कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर वो वाला डेटा स्टोर होगा जो वो ड्यूरिंग प्रोसेसिंग यूज़ हो रहा है, ठीक है। यानी कि आप अगर कोई कंपटीशन परफॉर्म हो रही है तो ड्यूरिंग कंपटीशन आपको जो जो वैल्यूज़ चाहिए, जो डेटा आपको एक्सेस करना है, वो द प्रोसेसर इज़ गोइंग टू टेक द डेटा फ्रॉम द मेमोरी। और स्टोरेज डिवाइस के अंदर डेटा कब स्टोर होगा? जब प्रोसेसिंग आपकी कंप्लीट हो चुकी है, रिज़ल्ट आपका प्रोड्यूस हो चुका हुआ है, देन द डेटा इज़ गोइंग टू बी स्टोर्ड ऑन अ स्टोरेज डिवाइस। यानी कि मेमोरी को कब यूज़ किया जाता है? ड्यूरिंग प्रोसेसिंग आप मेमोरी को यूज़ करते हैं। और स्टोरेज डिवाइस को कब यूज़ किया जाता है? आफ्टर द प्रोसेसिंग हैज़ बीन कंप्लीटेड, ठीक है। तो मेमोरी डिवाइसेस की ये भी एक रिक्वायरमेंट है कि ड्यूरिंग प्रोसेसिंग आप डेटा जितना तेज़ी से एक्सेस कर लेंगे, इसका मतलब है आपकी प्रोसेसिंग भी उतनी ही फास्ट होगी। यानी कि मेमोरी डिवाइसेस को कैसा परफॉर्म करना चाहिए? दे मस्ट परफॉर्म फास्ट, क्योंकि उन्होंने काम ही इस तरह के प्रोवाइड करना है कि वहाँ से आपको तेज़ी से जल्द अज जल्द डेटा एक्सेस करना है। जितनी फास्ट आपकी मेमोरी डिवाइसेस परफॉर्म कर रही हैं, उतना ही फास्ट आप ओवरऑल प्रोसेसिंग को परफॉर्म कर सकते हैं। तो एनीवे वी वर टॉकिंग अबाउट रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी के अंदर जो है वो हमारा वो डेटा प्लेस होता है जो कि कंप्यूटर ने फ़ौरन जल्दी से यूज़ करना होता है। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी को रैंडम ही कहा क्यों जाता है? वाई इट इज़ कॉल्ड रैंडम एक्सेस? बिकॉज प्रोसेसर कैन एक्सेस एनी पीस ऑफ डेटा फ्रॉम रैंडम एक्सेस मेमोरी एट एनी टाइम। मीन्स कि वहाँ से डेटा प्रोसेसर जो है वो रैंडम बेसिस के ऊपर उसको एक्सेस कर रहा होता है। सेकेंड टाइप ऑफ मेमोरी जो है यहाँ पे आ जाती हैं, जिनको हम कहते हैं रीड ओनली मेमोरी। तो रीड ओनली मेमोरी इज़ बेसिकली काइंड ऑफ परमानेंट मेमोरी। इसके अंदर हम लोग वो वाली इंस्ट्रक्शन या वो वाला डेटा स्टोर करते हैं जो हमें इवन आफ्टर द कंप्यूटर इज़ पावर्ड ऑफ, उसके बाद भी वो डेटा जो हम चाहते हैं कि अवेलेबल रहे, वो डेटा हम लोग रीड ओनली मेमोरी के अंदर स्टोर करेंगे। तो रीड ओनली मेमोरी इज़ ऑल्सो कॉल्ड नॉन वोलेटाइल मेमोरी। इसके अंदर अब किस तरह की इंस्ट्रक्शंस जो है वो स्टोर की भी होती हैं। बेसिकली वो इंस्ट्रक्शन की एग्जांपल है बेसिकली बायोस इंस्ट्रक्शन, यानी कि वो वाली इंस्ट्रक्शन जो कि कंप्यूटर को जो व्हेन अ कंप्यूटर इज टर्न ऑन तो इट मस्ट नो कि हाउ टू स्टार्ट। तो स्टार्टअप इंस्ट्रक्शन जो कंप्यूटर की होती हैं उनको हम बायोस इंस्ट्रक्शंस कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा जब कंप्यूटर पावर ऑन होगा तो हमें साथ में कंप्यूटर को ये भी पता होना चाहिए कि आइदर ऑल द पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर आर परफॉर्मिंग वेल और नॉट। सबके सब पार्ट सही तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं, सही फंक्शन कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो ये चीज़ को चेक करने के लिए जो पावर ऑन सेल्फ टेस्ट जो है वो परफॉर्म किया जाता है। और इस टेस्ट के लिए जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो भी आपकी रीड ओनली मेमोरी के अंदर स्टोर होती हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइप ऑफ मेमोरी की जो हम लोग बात अगर करें तो दीज आर बेसिकली फ्लैश मेमोरी। तो दिस इज़ बेसिकली अ स्पेशल टाइप ऑफ नॉन वोलेटाइल मेमोरी जो कि पोर्टेबल मेमोरी के तौर पे या एक तरह से पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइसेस के तौर पे हम लोग इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर भी सेमीकंडक्टर डिवाइसेस को ही यूज़ किया जाता है। तो बाय टर्निंग ऑन अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स ऑन एंड ऑफ एट अ वेरी फास्ट स्पीड, तो फ्लैश मेमोरी इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए जो है वो डेटा स्टोर कर रही होती है। फाइनली रैम की हमने ऑलरेडी पहले थोड़ी सी बात कर ली हुई है कि रैम किस टाइप की मेमोरी है। रैम इज़ बेसिकली इज़ एन एग्जांपल ऑफ वॉलेटाइल मेमोरी, जो कि रैंडम इसको हम क्यों कहते हैं? बिकॉज CPU कैन एक्सेस एनी डेटा एट एनी टाइम। तो डेटा कंप्यूटर रैम से कैसे एक्सेस करता है? वो इसके अंदर डेटा जो है वो एड्रेसेस की बेसिस पे जो है वो किसी भी मेमोरी के अंदर स्टोर हुआ होता है। तो बेसिक अगेन देयर इज़ अ क्वेश्चन फॉर यू कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मेमोरी एंड स्टोरेज। तो दोनों के अंदर डिफरेंस यही है कि स्टोरेज अगर हम प्रोसेसिंग स्पीड की या स्पीड की बात करें सिंपली,
तो स्टोरेज डिवाइसेस जो हैं दे परफॉर्म स्लोअर देन दी मेमोरी डिवाइसेस, ठीक है। मेमोरी डिवाइसेस को आप कब एक्सेस करते हैं? ड्यूरिंग प्रोसेसिंग, और व्हेन दी प्रोसेसिंग हैज़ बीन कंप्लीटेड तो फिर आप जो है वो स्टोरेज डिवाइसेस को यूज़ करते हैं। फिर स्टोरेज डिवाइसेस, अगर हम कैपेसिटी की बात करते हैं तो कैपेसिटी की पॉइंट ऑफ व्यू से स्टोरेज डिवाइसेस जो हैं वो उनके अंदर दे कैन होल्ड मोर अमाउंट्स ऑफ डेटा एज़ कम्पेयर टू दी मेमोरी डिवाइसेस। मेमोरी डिवाइस का साइज़ जो है वो कैपेसिटी जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं होती। एक और चीज़ जो यहाँ पे माइंड में रखनी इम्पॉर्टेंट है, कैपेसिटी किस फॉर्म के अंदर होती है। कैपेसिटी जो है वो बिट्स या बाइट्स के अंदर मुहैया की जाती है। तो स्टोरेज डिवाइसेस जो हैं वो बहुत लार्ज नंबर ऑफ़ बाइट्स को अपने अंदर स्टोर कर देती है। वो लार्ज नंबर ऑफ़ बाइट बेसिकली गीगाबाइट्स या टेराबाइट्स को स्टोर कर सकती है। और मेमोरी डिवाइसेस जो हैं वो उनकी जो है वो जस्ट देयर इज़ अ फ्यू GB कैपेसिटी which is provided by a memory device, ठीक है। तो दिस कंक्लूड्स द डिस्कशन ऑफ डिफरेंट हार्डवेयर डिवाइसेस। हमने इनपुट आउटपुट को डिस्कस कर लिया, स्टोरेज और मेमोरी को भी डिटेल में हमने डिस्कस कर लिया है।